आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य अत्यंत पराक्रमी थे, लेकिन उन्हें एक गहन लालच था। उन्हें लगता था कि उनके पास जो भी धन, राज्य और सुख है वह अपर्याप्त है। वे हमेशा अभूतपूर्व समृद्धि की तलाश में रहते थे। एक दिन राजा ने अपने महल के उद्यान में एक अत्यंत दुर्लभ चमकीला स्वर्ण मृग देखा। मृग का हर बाल सोने जैसा चमक रहा था और उसकी आंखें मोतियों सी थीं। राजा ने तुरंत मृग को पकड़ने का आदेश दिया, ये सोचकर कि यह मृग उसके राज्य को अनंत धन से भर देगा। सैनिकों ने वर्षों तक मृग का पीछा किया, लेकिन वह मृग इतना तेज था कि कभी पकड़ा नहीं गया। वह मृग हमेशा राजा के राज्य की सीमा पर आकर रुक जाता था, मानो राजा को चुनौती दे रहा हो। राजा विक्रमादित्य अब इस मृग के पीछे पागल हो चुके थे। उन्होंने अपना राजकाज छोड़ दिया और स्वयं मृग का पीछा करने लगे। वे महीनों तक जंगल जंगल भटके, भूख और प्यास सहते रहे, केवल उस स्वर्ण मृग को पाने की चाह में। एक दिन जब राजा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गए तो उनके सामने एक भोला भाला ग्वाला प्रकट हुआ, जो अपनी गाय चरा रहा था। ग्वाले ने राजा को पहचान लिया और पूछा, महाराज, आप इस वेश में क्यों भटक रहे हैं? आप इतने बड़े राज्य के स्वामी हैं, क्या आपको किसी चीज की कमी है? उद्धरण चिन्ह। राजा ने निराशा से उस स्वर्ण मृग की कहानी सुनाई और कहा, इस मृग को पाकर मेरी संपत्ति अनंत हो जाएगी। मैं तब तक शांत नहीं बैठूंगा जब तक मैं इसे पकड़ नहीं लेता। ग्वाला विष्णु जी मुस्कुराया और कहा, महाराज, आप एक बड़ी भूल कर रहे हैं। आप जिस स्वर्ण मृग का पीछा कर रहे हैं वह कोई जानवर नहीं, वह अतिरिक्त इच्छा का प्रतीक है। वह इसलिए कभी नहीं पकड़ा जाता क्योंकि इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। ग्वाले ने राजा को एक सूखी टहनी दी। ग्वाले ने कहा, तुम अपनी सबसे बड़ी संपत्ति, अपना राजसी मुकुट को इस टहनी के पास रखो और उस मुकुट को देखकर कहो कि यह मेरा नहीं है, और फिर इस टहनी को देखो और कहो कि यह मेरा है। राजा को ये शर्त अजीब लगी, लेकिन थके होने के कारण उन्होंने शर्त मान ली। उन्होंने अपना मुकुट टहनी के पास रखा और कहा, यह मुकुट मेरा नहीं है। फिर उन्होंने टहनी को देखा और कहा, ये टहनी मेरी है। जैसे ही राजा ने ये टहनी मेरी है कहा, वह सूखी टहनी तुरंत सोने की टहनी में बदल गई और उस पर कीमती हीरे जल गए। राजा विक्रमादित्य खुशी से चिल्ला उठे, ये तो चमत्कार है। मैं गरीब था, पर अब मेरे पास यह अमूल्य टहनी है। तभी ग्वाले भगवान विष्णु ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, तुम अब भी मूर्खता कर रहे हो। टहनी सोने की हो गई, पर तुम अभी भी लालची हो। जब तुम गरीब थे तब तुम्हारे पास जो संतोष था वही तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति थी। जिस क्षण तुमने अपना असली स्वर्ण यानी संतोष खोया और उस स्वर्ण मृग लालच का पीछा करना शुरू किया, तुम्हारा सारा राज्य तुम्हारे लिए मूल्यहीन हो गया। ये सोने की टहनी तुम्हें ये दिखाने के लिए है कि धन की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन संतोष की कीमत पूरे ब्रह्मांड से भी अधिक होती है। तुम्हारा असली स्वर्ण मृग तुम्हारे भीतर है और वह तब पकड़ा जाता है जब तुम इच्छाओं का पीछा करना छोड़ देते हो। राजा विक्रमादित्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोने की टहनी को वहीं छोड़ दिया और ग्वाले के चरणों में गिर गए। राजा ने उस दिन से लालच को त्याग दिया। उन्होंने वह स्वर्ण मृग फिर कभी नहीं देखा, लेकिन उनके राज्य में शांत और संतुष्ट रहने की नई प्रथा शुरू हुई और उनका राज्य सचमुच में सबसे सुखी राज्य बन गया। राजा विक्रमादित्य ने लालच त्याग दिया और भगवान विष्णु के चरणों में नमन करके वापस अपने महल लौटे। उन्होंने वह सोने की टहनी वहीं जंगल में छोड़ दी, ये जानते हुए कि सच्चा धन उनके भीतर के संतोष में है। महल में लौटकर राजा ने एक बड़ा बदलाव किया। उन्होंने ये घोषणा नहीं की कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया है, बल्कि उन्होंने अपने कार्य करने के तरीके को बदल दिया। राजा ने अपने राज्य के खजाने को देखा, जो पहले उन्हें हमेशा अपर्याप्त लगता था। अब उन्होंने खजाने को केवल एक साधन माना, न कि जीवन का उद्देश्य। राजा ने अपने मंत्रियों को एक नया आदेश दिया, आज से राज्य के किसी भी नागरिक को उसकी जरूरत से ज्यादा नहीं दिया जाएगा और किसी को भी उसकी जरूरत से कम नहीं मिलेगा। राजा ने एक ऐसी प्रणाली बनाई जिसमें हर व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार संसाधन दिए जाते थे, लेकिन अतिरिक्त धन को वे स्वयं नहीं रख सकते थे।
उसे समुदाय के कल्याण के लिए समर्पित करना पड़ता था। शुरू में लोगों ने विरोध किया। एक धनी व्यापारी ने कहा, महाराज, यह अन्याय है। मेरी मेहनत का फल मैं क्यों न रखूं? यह मेरा अधिकार है। राजा विक्रमादित्य ने उस व्यापारी को अपने सामने बुलाया। राजा ने पूछा, हे व्यापारी, क्या तुम उस स्वर्ण मृग को पकड़ना चाहते हो जो मेरे राज्य के किनारे भागता है? व्यापारी ने उत्सुकता से कहा, हाँ महाराज, यदि मैं उसे पकड़ लूं तो मैं दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति बन जाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। राजा ने धीरे से कहा, तुम वही स्वर्ण मृग हो। व्यापारी चकित हुआ। राजा ने समझाया, तुम हमेशा अपने पास जो है उससे भागकर उस चीज का पीछा करते हो जो तुम्हारे पास नहीं है। यही कारण है कि तुम कभी शांत नहीं बैठते। तुम अपने धन के पीछे भाग रहे हो और वह धन तुम्हारे पास नहीं ठहरता। मेरा राज्य अब तुम्हें जरूरत से ज्यादा नहीं देगा ताकि तुम दौड़ना छोड़कर ठहरना सीखो। जिस दिन तुम अपनी वर्तमान संपत्ति से संतुष्ट हो जाओगे, अर्थात स्वर्ण मृग का पीछा करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारी वास्तविक संपत्ति तुम्हारे भीतर है। राजा की बुद्धिमत्ता से व्यापारी सहमत हो गया। धीरे धीरे पूरे राज्य में संतोष की क्रांति आ गई। लोग अनावश्यक लालच से मुक्त हो गए और अपनी ऊर्जा को कला, ज्ञान और समुदाय की भलाई में लगाने लगे। अब कोई भी व्यक्ति अपने पड़ोसी से ईर्ष्या नहीं करता था, क्योंकि हर कोई जानता था कि उसके पास वही है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है। राजा विक्रमादित्य ने अपने जीवन के इस अंतिम चरण में ये सिद्ध किया कि भगवान विष्णु की सबसे बड़ी शिक्षा समृद्धि का त्याग करना नहीं है, बल्कि अतृप्त इच्छा का त्याग करना है। उनके शासन में राज्य ने बाहरी रूप से तो अनंत धन अर्जित नहीं किया, लेकिन आंतरिक रूप से वह दुनिया का सबसे संतोष, बड़ी और सुखी राज्य बन गया। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।